वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताते रहिए कि जी मेंस की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। और ये अपना अब आखिरी मंथ शुरू होने वाला है। जनवरी के अंदर आपका पेपर है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है 2024 का, वो 24 जनवरी से स्टार्ट है। तो बी प्रिपेयर, तैयार रहिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहिए। तो चलिए, अपनी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आज अपन पेपर स्टार्ट करते हैं 8 अप्रैल 2023। 8 अप्रैल 2023 का पेपर, उसकी शिफ्ट सेकेंड। देखिए, जो मैं आपको करा रहा हूं वो शिफ्ट वाइज पेपर करा रहा हूं। कुछ बच्चों का है कि सर शिफ्ट वाइज कैसे, हम टॉपिक वाइज करें, कैसे करें। बार बार हर वीडियो में, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके अंदर मैं यही बोलता हूं कि आपको पेपर जो है वो शिफ्ट वाइज करना है। अब आप टॉपिक वाइज पेपर छोड़ दीजिए, शिफ्ट वाइज पेपर पे शिफ्ट हो जाइए, ठीक है? शिफ्ट वाइज पूरे पेपर पे क्यों? क्योंकि अब आपको रियल टच लेना है कि हम अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं, कौन कौन से 15 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। 15-17 क्वेश्चन ही हो पाते हैं 1 आवर में, ठीक है? अच्छा स्कोर इतना में बहुत है। इतने का करेंगे तो अगली बार और अच्छा होगा। अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है। दैट्स व्हाई 15, 17, 18 इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। डोंट वरी। बाकी डिपेंड करता है पेपर का, किस तरह का आया है पेपर, कौन से सेट में आपका अटेम्प्ट आया है। कई बार पेपर बहुत इजी होता है तो थोड़े क्वेश्चंस नंबर्स बढ़ जाते हैं। कई बार पेपर बहुत टफ होता है तो क्वेश्चंस के नंबर्स घट जाते हैं, ठीक है? इट डजंट मैटर, आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है और पेपर अटेम्प्ट करने जाना है, बस अपने हाथ में बस इतना ही है। तो अपन अपना प्रिपेयर करें, बाकी सब छोड़ दे सिस्टम पे। चलिए, तो करते हैं पेपर स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन। ए जो है वो गिवन है, थीटा belongs to 0, 2 pi such that 1 plus 2 iota sin theta divided by 1 minus iota sin theta। और दिया हुआ है कि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब कि पूर्ण रूप से काल्पनिक संख्या है। ए जो है वो पूर्ण रूप से काल्पनिक है, पूर्ण काल्पनिक। तब सभी ए के अवयवों का योग क्या होगा? अब यहां पे ये कई बार गणितीय रूप में भी दे देता है, समीशन ऑफ ए आई। तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसका मतलब यही है ए के सभी अवयवों का योग, ठीक है? चलिए, तो अवयव निकालना शुरू करते हैं। अवयव निकालने के लिए हमारे को ये बोला गया है कि ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। अगर ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है तो पहले तो इसको अपन रेशनलाइज करें, परिमेयकरण करें। जब भी नीचे आयोटा आता है तो अपन परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने से क्या होगा, ये इसमें वास्तविक भाग अलग हो जाएगा और काल्पनिक भाग अलग हो जाएगा। उसने बोला है कि पूर्ण रूप से काल्पनिक है, अतः कौन सा भाग 0 हो जाएगा? पूर्ण रूप से काल्पनिक है, वास्तविक भाग 0 हो जाएगा। उससे अपने मान निकलने लग जाएंगे। हो गया क्वेश्चन? बना लिया थॉट प्रोसेस? करो स्टार्ट, जल्दी से करिए और बताइए मुझे वैल्यूज। यस, सभी अच्छे करिए जल्दी से, शाबाश। परिमेयकरण, वेरी गुड। 1 plus 2 iota sin theta divided minus iota sin theta multiply 1 plus iota sin theta upon 1 plus iota sin theta। क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
प्लस आयोटा स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अपन को अलग अलग करना है, कर देते हैं। तो अलग अलग करने में क्या होगा भाई वैल्यूज, करो शाबाश, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं। यस, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इज -1 तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा। ठीक है, अब बताइए आगे क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वास्तविक और काल्पनिक अलग अलग हो गया। अब हमको बोला गया है वास्तविक भाग में क्या है, वास्तविक भाग जो पूर्ण रूप से काल्पनिक कहते हैं, वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वास्तविक भाग को शून्य करिए। जैसे ही वास्तविक भाग को शून्य करेंगे आपको पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। करो, पूर्ण रूप से काल्पनिक कहते हैं वास्तविक भाग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये यहाँ पे 0 to 2 पाई मतलब एक चक्कर काटना है आपको। जैसे आपने वो किया, ये पूरा ऊपर गया, 0 हो गया, तो 1/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, अब इसमें से अपन को वैल्यू चुननी है। तो वैल्यू चुनते हैं यहाँ पे अलग अलग किस किस प्रकार की होगी। तो जब यहाँ पे आ पाएंगे कि भाई एक बार प्लस वाला साइड चुनना है और एक बार माइनस वाला। ठीक है, तो ये अपना बन गया साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। अब प्लस माइनस 1/√2 अपने को इस पूरे साइकिल में देखना है कितनी बार आएगी और कहां कहां पर आएगी। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 दो चतुर्थांश में आएगा, एक तो फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में क्या आएगा, थीटा बराबर π/4 पर। सेकंड में कहां पे आएगा, पाई माइनस π/4 पर। तो थीटा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा फर्स्ट वाला π/4, एक हो जाएगा पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। ये तो हो गए दोनों पॉजिटिव। फिर पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4, ये हो जाएगा नेगेटिव वाला। और 2π माइनस π/4 मतलब 7π/4। हर चतुर्थांश का आपको बता रखा है क्या होता है बेटा, ये होता है थीटा। यहां से आओगे तो पाई माइनस थीटा, यहां पे जाओगे तो पाई प्लस थीटा और यहां से आओगे तो 2π माइनस थीटा। बस थीटा यहाँ पे हमने क्या लिया है, थीटा हमने लिया है π/4। π/4 थीटा लेकर अप्लाई कर देना, चारों मान आ जाएंगे। चारों मान आ गए, हमको इसका योग ज्ञात करना है, मान अकेले ज्ञात नहीं कर रहे हैं। तो योग निकाल दीजिए, करिए योग, क्या बनेगा। तो योग बन जाएगा अपने पास 4 तो है ही, 7 5 12 13 14 15 1 16 4π। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल योग इज इक्वल टू 4π। यही आपका आंसर होगा ए के सभी मानों के योग। ए जो था थीटा था इसके बिलोंग्स में, तो ये हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का। क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक्स का A इज इक्वल टू,
1 5 लैम्डा 10। ए का जो मान है वो दिया गया है आपको 1 5 लैम्डा और 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या दिया है? अब बोला गया है हमसे ए इनवर्स बराबर है अल्फा ए प्लस बीटा आई। ए इनवर्स बराबर अल्फा ए प्लस बीटा आई था। अल्फा प्लस बीटा दिया है हमको -2। तब निकालना है हमें 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का मान। ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। A इक्वल टू गिवन है ए इनवर्स बराबर अल्फा ए प्लस बीटा आई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, और तब हमें इसका मान निकालना है। तो जब भी हमें समीकरण के रूप में दिया जाता है, अगर मैट्रिक्स में समीकरण का रूप दिया जाता है, तो हमने पढ़ा है एक स्पेशल प्रकार की समीकरण जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। याद आया? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। याद आई क्या सबको? हाँ ठीक है, a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। अब लैम्डा यहाँ यूज हो रहा है, तो मैं इसी इक्वेशन को बदल के यूज कर लेता हूं। a माइनस कुछ और यूज कर लेता हूं, x यूज कर लिया, x i इक्वल टू 0। लैम्डा यहाँ यूज हो रहा है इसलिए हमने बदल लिया और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। जमाते भाई इसको, a माइनस एक्स 5 ऐसे रहेगा, 1 0 0 एंड 1, तो 10 माइनस एक्स यही बनेगी। 1 माइनस एक्स 5 लैम्डा एंड 10 माइनस एक्स। इसकी सारणिक का मान निकालिए, मतलब इसको ओपन कीजिए। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करते हैं तो बनेगा 10 माइनस 10x माइनस x माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां पे जो x है वही अपना a के रूप में रिप्लेस हो जाएगा। जो अपन जिसके रूप में लेते हैं, मतलब x के रूप में, लैम्डा के रूप में, जिस भी रूप में लेते हैं उसी रूप में रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे x के रूप में रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे ही रिप्लेस होगा अपना काम बन जाएगा वैल्यू पुट करके। तो कर देते हैं भाई रिप्लेस। देखो क्या वैल्यू बनती है। तो जैसे ही रिप्लेस करने लगोगे यहां पे वैल्यू बन जाएगी अपने पास x मतलब a स्क्वायर माइनस 11a इज इक्वल टू ये 5 लैम्डा माइनस 10। ठीक है, अब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा a माइनस 11i इज इक्वल टू a इनवर्स 5 लैम्डा माइनस 10। सो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 लैम्डा माइनस 10 मल्टीप्लाई a माइनस 11 अपॉन 5 लैम्डा माइनस 10 मल्टीप्लाई i। अब यहां पे दिया हुआ है अल्फा a प्लस बीटा i। तुलना कर लेते हैं अल्फा a प्लस बीटा i की। तो जब तुलना करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अल्फा निकलेगा हमारे पास, देखो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 5 लैम्डा माइनस 10, और बीटा निकलेगा माइनस 11 अपॉन 5 लैम्डा माइनस 10। तुलना करिए अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से। ठीक है, चलो तुलना भी हो गई। अब इसके बाद क्या? अब तुलना करने के बाद हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप अल्फा प्लस बीटा का कंसेप्ट अप्लाई करने लगेंगे
ये बन जाएगा आपके लिए अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1 माइनस 11 माइनस 10, माइनस 10 अपॉन 5 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 5 टाइम्स आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 10, सो लैम्डा इक्वल टू 3। ठीक है, 15 होके लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया। लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई तो अल्फा और बीटा आप निकल सकते हैं आराम से। सो अल्फा विल बी 3, 5 3 1 upon 5 and beta will be minus 11 upon 15 minus 10 5। बोला है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर इज 4 अपॉन 25 प्लस बीटा स्क्वायर 121 अपॉन 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर दैट इज 9, 25 एलसीएम आएगा लस अपर 9 के पास जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई 225 और 125 225 125 10 5 3 350 डिवाइडेड बाय 25 वन टाइम 14 रहेगा इसका फाइनल आंसर। आगे के क्वेश्चन समझ में, सॉल्यूशन समझ में, मेथड समझ में, देख लो आराम से। हाँ वैसे इतना टफ नहीं है, कुछ बच्चों ने सेल्फ भी कर लिया था, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हो गया? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। गुड, तो ये हमको ए गिवन था, ए इनवर्स अब यहाँ इस इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, इसलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सहारा लिया। और जनरली आपको पता है पहले भी ऐसे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं जहां कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको हेल्प करेगी सॉल्व करने के लिए। a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में यूज आ रहा है, तो हमने वहां पे लैम्डा की जगह x यूज कर लिया और इक्वेशन तैयार कर ली। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके a इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उस तरीके से हम क्वेश्चन में चलते रहे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसकी शीर्ष A2 1 1 B1 2 5 C -2 -3 5 और D 1 -6 -7 है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, बताओ जल्दी से करके कितना आ रहा है। करिए सॉल्व। सिंपल एरिया निकालना है, 4 वर्टिसेस दी हुई है अपन को, शीर्ष दिए हुए 4। वेक्टर से कर सकते हैं बिल्कुल। देखो ये हो गया अपना ए दिया हुआ है अपन को, दिस बी सी एंड डी। अगर एक विकर्ण ड्रॉ कर ले तो विकर्ण के सापेक्ष अपन वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं एरिया या क्षेत्रफल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी एंड यहां पे क्रॉस ए सी। ठीक है, ये तो ये वाला एरिया होगा। कौन सा वाला? ये वाला, ए बी क्रॉस ए सी। देन प्लस हाफ ए सी क्रॉस एडी, सीक्वेंस पे ए बी क्रॉस ए सी दिस एरिया, ए सी क्रॉस एडी दिस एरिया। हो जाएगा। अब अगर यहां पे ए सी को बाद में रखना है तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी माइनस 1/2 ए डी क्रॉस ए सी। अब यहां पे आप ए सी को बाहर ले सकते हैं, तो हाफ आ गया ए बी माइनस ए डी क्रॉस ए सी। ठीक है, अब ए बी माइनस ए डी निकाल लीजिए, क्रॉस ए सी कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ए बी माइनस ए डी निकालते हैं। तो ए बी, पहले तो ए बी बनाइए। ए बी वेक्टर क्या बनेगा, बी माइनस ए, दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, दिस इज ए बी। और क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी बना लीजिए। डी माइनस ए, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 जे कैप माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 के कैप। ए बी आ गया, ए डी आ गया। और क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी बना लीजिए। ए सी माइनस 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये बन गया ए बी ए सी और ए बी ए डी और ए सी। ठीक है, चलिए हो गया इतना। अब ए बी माइनस ए डी बनाना है, क्रॉस ए सी करना है। तो ए बी माइनस ए डी, ए बी में से भी ए डी घटाना है, तो माइनस आई प्लस आई दैट इज 0, जे प्लस 7 जे दैट इज 8 जे। ठीक है, 0 8 जे। तो ये बन जाएगा अपने पास 0 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 12 के कैप क्रॉस ए सी माइनस 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हो गया एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। ठीक, बस कर दीजिए, जल्दी से जमा दीजिए, हो जाएगा।
तो क्या आ रही है वैल्यू भाई? फोर कॉमन आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 ये हो जाएगा अपने पास आई जे के 0 8 12 4 -4 आई कैप 8 चौक 32 प्लस 48। करो बेटा सॉल्व सभी। माइनस जे कैफ 0 प्लस 36 और क्या हो जाएगा के 0 प्लस 32 8 2 10 4 3 7 और 1 8 80 आई कैप माइनस 36 जे कैप प्लस 32 के कैप। तो ये बन जाएगा अपने पास 8 का गुणज आ जाएगा तो 8 मतलब 4 अंदर आ जाएगा 10 आई कैप माइनस कितना निकल पाएगा 4 ही निकल पाएगा तो 2 रह जाएगा और इधर जाएगा 4 निकल पाएगा तो 20 आई कैप माइनस 4 निकला 4 नाम 36 जे कैप और 8 के कैप। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आ रहा है। करके देखिए सबका ऐसा ही आ रहा है क्या? जल्दी से करिए। -4 प्लस 4 वैल्यू बन जाएगी अपने पास 81 और ये 64। ठीक है, बस तो ये क्षेत्रफल आ गया, इसका मॉड ले लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे इतना? कैलकुलेशन सही है ना? एक बार देख लो। आई यू गया 8 चौक 32 48 माइनस जे 0। अच्छा जे में 48 आएगा। सॉरी तभी बच्चे बोल रहे थे सर यहाँ पे एक बार देखिए 48, अगर ये 48 आएगा तो 8 कॉमन आ जाएगा भाई। अगर 8 कॉमन आ जाएगा तो 8 कॉमन आएगा, 4 बार कटेगा, यहाँ बचेगा 10 आई कैप, है ना भाई? कॉमन उसके अकॉर्डिंग देखते रहे, तो यहाँ पे बनेगा 10 आई कैप। नहीं 16 32 48, अच्छा 16 भी आ सकता है। ठीक है, 16 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। 16 पंजे 80 माइनस 3 जे कैप 16 32 प्लस 2 के कैप। अब सही है? अच्छा वो भी ले ले। चलो देखो, मॉड लोगे तो ये 8, ये बन जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 9 प्लस 4
25 और 10 35 3 38, तो 8√38 वर्ग इकाई, ये इसका एरिया आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, 8√38 ये आ रहा है एरिया। किसी और का डिफरेंट आ रहा हो तो बता दो भाई। अब तो सही है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन, अब देखो बच्चे एक्टिव रहते हैं तो फटाफट पता लग जाता है कि भाई इधर गड़बड़ हो गई, नहीं तो चूक जाते, फिर बाद में पता लगता कि गड़बड़ हो गई। तो इसलिए एक्टिव रहो, करते रहो, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और मुझे ये पता लगेगा हाँ हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत a इक्वल टू गिवन है अपन को 1 2 3 4 5 6 7, आर दिया हुआ है रिलेशन या संबंध x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a का a के साथ ही है, सच दैट x प्लस y बराबर 7। अब आपको बताना यह रिलेशन किस प्रकार का है, सममित, संक्रामक और स्वतुल्य या और भी कुछ। करिए चेक, सममित, संक्रामक, स्वतुल्यता सभी चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले R बना लेते हैं। R जब बनाएंगे तो ये बनेगा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5 7 हो गया, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4 7 हो गया, फिर 4 3 5 2 6 1, ये हो गया सम। ठीक है, अभी क्वेश्चन ही इजी आ रहा है, क्या है क्या आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन, हाँ बेटा जीमेल पे ऐसा क्वेश्चन आया है। अब आप उस डेट में जो बच्चे थे वो क्वेश्चन पे पहुंच ही नहीं पाते। कई बार क्या होता है, ये जो इजी क्वेश्चन है पीछे छुपे हुए होते हैं, अब पीछे तक पहुंच ही नहीं पाते। 10-12 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अटेम्प्ट किए, उसके बाद भाग जाते हैं सब्जेक्ट से ही, और सब्जेक्ट से भागते ही ये क्वेश्चन छूट जाते हैं इजी वाले, वो आंखों नजर में ही नहीं आते कई बार, और नजर में नहीं आते तो फिर क्या, इजी क्वेश्चन जिसमें कम समय लगता है जल्दी क्वेश्चन हो जाता है वो हम कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, आराम से पेपर को प्रॉपर अटेंड करें। चलिए अब देखिए और बताइए, बस पता लग गया होगा। स्वतुल्यता, खुद का खुद के साथ, एक का एक के साथ कोई रिलेशन नहीं, दो का दो के साथ कोई रिलेशन नहीं, स्वतुल्यता नहीं, स्वतुल्य नहीं। सम्मित, एक का 6 के साथ तो 6 का 1 के साथ, 2 का 5 के साथ तो 5 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ तो 4 का 3 के साथ, यस। संक्रामक, एक का 6 के साथ तो 6 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ नहीं, 2 का 5 के साथ, 5 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ नहीं। हो गया, इतना सा प्रश्न था, आपको जस्ट चेक करना था और आंसर देना था क्या क्या तो है और क्या नहीं है। तो सम्मित है परंतु स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलो तो 4 नंबर मिलेंगे इतने से क्वेश्चन में भी, मार्क्स तो सेम ही है, तो फिर छोड़ना क्यों, है ना, घबराना क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द ठीक है, देखो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x is given by k x plus 1 multiply 3 power minus x equal to 0, 1, 2, 3 and so on. k जहाँ पे कांस्टेंट है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू है k x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस x और x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। करिए भाई। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू, पहले k निकालना पड़ेगा जब भी ऐसा अपन को क्वेश्चन दिया होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का और वहां पे कोई कांस्टेंट यूज होता है, जैसे यहाँ पे k यूज हो रहा है, तो सबसे पहला काम होता है उसकी k की वैल्यू फाइंड करना। और k की वैल्यू के लिए आपके पास एक ही जुगाड़ होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, तो कुल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज समीशन ऑफ pi, ऑल pi इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या बनेगा k, ठीक है, मल्टीप्लाई में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस x। तो जब वैल्यू रखना पुट करना शुरू करेंगे तो यहाँ बनेगा अपने पास 1 रखा, 1 प्लस 1 इज 2, 3 की पावर माइनस 1। अच्छा 0 से शुरू करो ना, हाँ 0 से होता है i इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो 0 से शुरू होता है, 0 रखा, 0 रखते ही 0 प्लस 1 दैट इज 1, 3 की पावर माइनस 0 इज 1, ओके। 0 रखा तो 3 आया 1 ओनली, उसके बाद 1 रखा तो आया 2, 3 की पावर माइनस 1, 2 रखा दिस इज 3 की पावर माइनस 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पे अपन को बोला नहीं तो आप बोलेंगे अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 का क्यूब। अब यहां तो ये अलग ही श्रेणी बन गई। अब अगर ये इनफाइनाइट जीपी होती तो मैं डायरेक्ट कर लेता, बट ये यहाँ पे समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है और समांतरी गुणोत्तर श्रेणी को हम अलग से सॉल्व करते हैं एसएन लेकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एसएन लेते हैं और एक पद आगे खिसकाकर गुणा करके वही वाला प्रोसेस यूज करते हैं, वहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब समझ में आया कहां से क्या करना है? चलिए तो करिए स्टार्ट, एसएन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये एसएन लिया भाई, 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3 स्क्वायर 4 अपॉन 3 क्यूब एंड सो ऑन। इस एसएन को एन मत लो, एस ले लो। एस को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 अपॉन 3 से।
तो s अपॉन 3 एक पद आगे खिसका के लिखने पर 1/3, 2/3 का स्क्वायर, 3/3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट है, इसलिए लास्ट टर्म नहीं होगी। ठीक है, दोनों को घटाते हैं, घटाने पर s माइनस एस बाई 3 दैट इज 2s अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब। अब ये हो गई है इनफाइनाइट जीपी। a अपॉन 1 माइनस आर अब यहाँ पे लगाया जा सकता है यार। ठीक है, तो 2s अपॉन 3 a अपॉन 1 माइनस आर 2/3 दिस इज 3/2 s इक्वल टू 9/4। ये इस पूरे का योग आया है, तो k मल्टीप्लाई s इक्वल टू 1 लिखा था हमने, तो k इक्वल टू 1/s 4/9। k की वैल्यू आ गई 4/9। क्लियर? k की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे आप? तो k की वैल्यू आने के बाद यहां पे जाएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दो तरीके, या तो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट तक फाइंड करेंगे, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 तो इसमें शामिल है ही, ये कर देंगे और अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो x इक्वल टू 0 पे बन जाएगी, x 0 रख दीजिए वहां पे, यहां भी रखा हुआ था, दैट इज ओनली k बनेगी 4/9 माइनस x इक्वल टू 1 पे k मल्टीप्लाई, तो 4/9 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो 4/9 मल्टीप्लाई 2/3। सॉल्व करिए इसे, 27, तो 27 माइनस 3 तो 12 माइनस 8, तो 7/27, ये आ गया आंसर। देखो आया क्या समझ में? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हो गया? कर लिया सभी ने कंप्लीट? कोई दिक्कत? टोटल प्रोबेबिलिटी 1, k की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पे सीरीज जो बनी वो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी बन गई, इसलिए हमने अलग से s लेकर और सीरीज को पहले सॉल्व किया, सीरीज सॉल्व करके लाए और फिर वैल्यू वापस में पुट करके आंसर निकाला। ठीक है, तो ये था प्रायिकता से। करते हैं इसे कंप्लीट और लिखते रहिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए, हमारे स्टूडेंट्स जो सॉल्व कर रहे हैं वो पूरी मेहनत लगा के क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन है, यदि 12 आंकड़ों का
एक्स बार 9/2 सिग्मा स्क्वायर 4 है। बाद में आंकड़ों में यह पाया गया कि दो आंकड़े 9 तथा 10 7 और 14 की जगह है। 9 तथा 10 की जगह 7 व 14 आएगा। ये पाया गया आंकड़ों में 9 व 10 की जगह 7 व 14 आएगा यदि सही प्रसरण m/n है तथा mn से अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है m और n, तब आपको m + n का मान निकालना है। ये पूरा प्रश्न है, जल्दी से करिए, शुरू करिए। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है क्वेश्चन को पूरा सही। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, करो। शुरू करते हैं तो एक्स बार के फॉर्मूले से ही। एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होता है ऐसा। वैल्यू पुट करो, समीशन ऑफ एक्स आई, सभी समूह का योग। चलो ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये फॉर्मूले को हम आगे वैल्यू बनाते हैं। एक्स बार हो गया 9/2 समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास है 12, 2 6 बार, तो समीशन ऑफ एक्स आई 54। ठीक है, 54 आ गया।
नया वाला भी तैयार कर देते हैं। समीशन ऑफ एक्स आई न्यू इज इक्वल टू, क्या बोला है भाई, इस 54 में 9 व 10 तो हटाना है और नया क्या जोड़ना है, 7 व 14, 7 व 14 नया जोड़ना है। माइनस का 9 प्लस का 7 माइनस का 2 माइनस का 10 प्लस का 14 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 56, नया तैयार हो गया। समीशन एक्स आई अपने रेडी कर लिया। अब आते हैं सिग्मा स्क्वायर पे। सिग्मा स्क्वायर फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर 4 है भाई, ये यहां पे समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर तो भी है ही नहीं, एन हमारे पास है 12, मीन है हमारे पास 9 मतलब 81 अपॉन 4, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 81/4 से, और 81/4 4 चौक 16 प्लस 81 और 16 7 8 1 9 97/4, 3 बार काटेगा 97 गुणा 3 3 7 21 9 27 28 29 2 91, तो 4 प्लस 81/4 जब करोगे समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये बनेगा आपके पास 97/4 बराबर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, 3 बार काटेगा तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 291। पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन जो है पुराने जो पैटर्न है उसी टाइप का आया हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आते हुए रहे हैं। अब कुछ बच्चों को इजी लगेगा, अब आया है इजी लग रहा है तो इजी आया है, ठीक है। 2023 में इस वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन इजी आया तो आया, जिसने किया उसको मार्क्स मिले, जो यहां तक पहुंच ही नहीं पाया वो रह गया। आपको भी अपने पेपर में कुछ क्वेश्चंस इजी मिलेंगे, अब वो आप पे डिपेंड करता है बेटा आप वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है, इजी आया तो आया, करते जाइए, इजी करते जाइए, मार्क्स जहां से मिले वहां से करते जाइए। तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर न्यू 291 माइनस 81 माइनस 100 प्लस 49 प्लस 289, नहीं 289 196 सॉरी 24 तो 14 का है ना 196, 15 का 225 होता है, 289 पे पहुंच गया। चलिए तो कितना बन रहा है भाई, जोड़ बाकी करो। 196 100 तो वैसे ही चला गया, ये बैठ रहा है आपका 355 355 बैठ रहा है। तो सिग्मा स्क्वायर न्यू 355/12 माइनस 56/12 का स्क्वायर, यही बनेगा। छप्पन बटा 12 जो कि कर सकता है 14, ठीक है। तो 355/12 माइनस ये तो 9 और 14 का स्क्वायर 196, 12 दूनी 24 बार दिया, 36 पे जाके गाड़ी बनेगी तो 36 ले लेते हैं। 355 माइनस 9 चौक 4 बार, हाँ
12 12 24 36 3 12 ना, तो 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 3 और 1 10, 4 बार 4 6 24, 36 2 38, 784, 800 800 से 900, 900 से 1000, 265 और 16, 265 और 6 271, 281/36। और कट सकता है क्या? काटो। कर सकता है तो 281, 3 कम 3 19 6, 3 कम 27, 1 नहीं, तो सिग्मा स्क्वायर ये बोला है m/n है, सहभाज्य संख्या है, मतलब कुछ भी नहीं घट रहा है। ठीक है भाई, नहीं घट रहा है, तो m + n 281 + 36 कितना हो जाएगा? 317। लिख लीजिए भाई। हो गया? नोट डाउन कर लो। फिर करेंगे आगे। चलो, कर लिया बच्चों ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाइनोमियल जो है उसका प्रसार करना है आपको। किसका भाई? 2x² + 1/2x होल पावर 11। इसके प्रसार में x⁻10 का गुणांक व x⁻7 के गुणांक में निरपेक्ष अंतर। निरपेक्ष मतलब पॉजिटिव अंतर। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, एब्सोल्यूट डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। यार ये तो तुम्हारा बनता है। देखो x⁻10 उसका गुणांक निकाल देंगे। ठीक है, व्यापक पद से x⁻7 उसका गुणांक निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे? दोनों में अंतर ले लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देना है। तो कर दो फिर जल्दी से। करिए। ऐसा क्वेश्चन तो फटाफट कर देते अपने।
कर दिया। शाबाश। मेरे को कराने की जरूरत थोड़ी है। कर दिया ना सभी ने। टी आर प्लस 1 11 CR 11 माइनस R 1/2x R। ऐसा ही किया। क्या बनेगा भाई इससे? 11 CR 2 की पावर 11 माइनस R 2 की पावर R तो माइनस R, x की पावर 22 माइनस 2R माइनस R। अब पहले x की पावर 10 के लिए तो 22 माइनस 3R इक्वल टू 10। सो 3R इक्वल टू 12, R इक्वल टू 4। 22 माइनस 3R इक्वल टू 7। 15 इक्वल टू 3R, R इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास T5 इक्वल टू 11 C4 2 की पावर 11 माइनस 2R माइनस 8। ये बन जाएगा T6 11 C5 2 की पावर 11 माइनस 10। 11 C4 11 C5 3 बच गया। ठीक है, तो 11 C4 ये बन जाएगा 11 10 9 8 4 3 2 1 2 की पावर 8 9 10 11 मतलब 3 4 2 ये कट गए, 3 बार कट गया, 11 तिया 33 33 गुणा 10 330 गुणा 8। ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना बेटा वो पावर्स में आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही रख रहा हूँ वैल्यूज को। ठीक है, T6 में देखते हैं अब। 11 में से 10 गया, ये तो 2 बचा। यहाँ बच गया 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5 बटे 5 4 3 2 1 गुणा 2 की पावर 1। 4 2 8 3 बार 6 3 दूनी 6 11 7 70 12। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सी वैल्यू आ रही है? यही बड़ी वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो देखें यहाँ पे ये बन रहा है अपने पास 330 इंटू 8 मतलब अंतर T5 माइनस T6 330 मल्टीप्लाई 8 माइनस 77 मल्टीप्लाई 12।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है दोनों में डिफरेंस। तो ये बन रहा है अपना 11 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 33 मल्टीप्लाई 3 फिर 10 3 30 मल्टीप्लाई 8, सही है ना? एक बार वैल्यूज चेक कर लो सारी। इलेवन 10 8 3 11 3 4 7। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 11 10 8 3 11 10 8 3 माइनस 11 7 2 7 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 11 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 11 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 11 3 और 4 आ गया, 10 और 2 20 माइनस 11 3 4 तो 7, 20 में से 7 गया 13, 11 3 4 13। यही बन रहा है 11 12 13। ठीक है, 12 को यहीं रख लो। 11 देखो ऑप्शन बना रहे हैं पर और कुछ नहीं, 11 और 13 12 के फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ 12 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b 11, a प्लस b 13, 12 का क्यूब माइनस 12। ऑप्शन तक पहुंचने के लिए जुगाड़ किया और कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन तक पहुंचने के लिए किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल वही टर्म्स है। आगे क्या सबको ऑप्शन जो है ना वो ऐसे दिए हुए हैं, वापस से देख लीजिए। पहले आपने क्या किया, देखो यहां तक निकाल लिया ना अगर वैल्यूज, उसके बाद आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं डिफरेंस हो। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया इसलिए ऑप्शन तक लेके गया, बाकी ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑप्शन। चलिए हो गया क्या? हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़े। अगला क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, मैथमेटिक्स। MATHEMATICS मैथमेटिक्स। इसमें बोला गया है मैथमेटिक्स से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें C व S साथ न आए, तब शब्द फैक्टोरियल 6 गुणा K बनाए जाते हैं। तो K बताइए, फैक्टोरियल 6 गुणा K बनाए जाते हैं, तो आप K का मान बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक बात समझ लीजिए बच्चों कि सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि जब भी साथ न आए
तो हमारे पास ऐसी कोई विधि नहीं है डायरेक्टली जिसमें 7 ना आए निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं, 7 आने की निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपना आंसर तैयार कर लेते हैं। समझ गए? हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, 7 आने वाले निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए तो टोटल निकालते हैं। सबसे पहले टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं 11 है टोटल, डिवाइडेड बाय कौन कौन कितनी बार है भाई, m 2 बार है, a 1 2 टाइम्स a है, दिस इज m, दिस इज a, और क्या है भाई, t 2 बार है, और कुछ h 1 बार, बाकी सब 1 बार है। ठीक है, ये हो गया आपके पास टोटल। ठीक है, सॉल्व मत करो अभी क्योंकि अपन को डिफरेंस निकालना है। c व s 7 आने पर, c व s 7 आएंगे, मान लीजिए ये पूरा एक जोड़ा बन गया, तो 11 थे 10 रह गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन सी और एस अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, ये फर्क पड़ गया, दैट्स व्हाई फैक्टोरियल 2 आया। सी और एस अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2 आया। ठीक है, दोनों को घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये देखो फैक्टोरियल 11, तो 11 फैक्टोरियल 11 बाहर आ गया, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। 11 में से 2 गए तो 9 बच गए, 9 बच गए फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया ये। अब हमसे बोला हुआ है फैक्टोरियल 6 के फॉर्म में, तो 9 नीचे 8 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, 8 से 8 कट, 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई 7 7 1 7 5 6 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 मल्टीप्लाई 7 5 6 7 5 6 7 0, के की वैल्यू आ गई 5670, 5670 कर लीजिए। इसमें बार बार समझाने का तो कुछ ज्यादा है नहीं। हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
करें नेक्स्ट। चलो कर लिया बच्चों ने, तो आ गया वो समझ में। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि an nth पद है, सीरीज है 5 + 8 + 14 + 23 + 35 + 50 डैश डैश डैश, Sn = summation of AK 1 to n, तब S30 - A40 वैल्यू बताइए। S30 - A40 की वैल्यू बतानी है आपको। ये दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं भाई, 5 3 8 8 6 14 14 और 9, मतलब 3 6 9, ये तो फिर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो समांतरीय श्रेणी वाला सिस्टम लगाते हैं। Sn बराबर 5 8 14 23 35 अप टू an। Sn बराबर 5 8 14 23 प्लस an-1 प्लस an, घटाने पर 0, 5 + 3 + 8 और 6 9 + 12 डैश 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 प्लस an-1 माइनस an। n पद थे, ये n+1 पद हो गए, इसमें से एक पद इधर आ जाएगा, वापस n पद हो जाएंगे। तो an = 5 प्लस, लेकिन सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, ये n-1 पद होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, ये जब टोटल n पद है, एक पद आगे खिसका के लिखते हैं, तो जब घटाते हैं तो ये वापस n+1 पद हो जाते हैं। ये हो जाते हैं n+1 पद। एक पद यहाँ सीरीज से बाहर जा रहा है, एक पद यहाँ बाहर जा रहा है, तो n-1 पद रह गए। और जब n-1 पद रह गए तो n-1 के हिसाब से यहाँ पे 3 कॉमन लिया, अंदर बना 1 + 2 + 3 डैश डैश अप टू n-1 पद, ठीक है। तो 5 + 3 गुणा, फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2, तो n-1 n/2, ठीक है। 10 + 3n² - 3n/2 दैट इज an। ये हो जाएगा 3n² - 3n + 10/2। अब हमें बोला गया S30 - A40, S30 A40 तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर आपको A40 निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 40 का स्क्वायर - 340 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 40 का स्क्वायर दैट इज 1600, 1600 मल्टीप्लाई, तो 4800 - 120, 4 दिया 12 120 प्लस 10/2, 4800 में से 110 घटाया तो 4700, तो 4690 बटे 2 23 45। अब Sn,
ये तो आ गया A40 का मान, A40 तक हम पहुंच गए क्वेश्चन में करते करते। अब आते हैं हम S30 पे। अब S30 के लिए पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S30 दिस इज समीशन ऑफ A, मतलब हो जाएगा हमारे पास 1/2 बाहर, अंदर चलते हैं तो 3 n स्क्वायर, तो n+1 2n+1 बटा 6, और n की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 30 बनेगी। ठीक है, रखते जाओ वैल्यूज। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, n+1 2n+1 अपॉन 6, दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 3 n का बन जाएगा n+1 अपॉन 2 प्लस 10n, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 1/2 अंदर हो जाएगा वैल्यू पुट करते ही। देखो दिस इज n मींस 30 हो जाएगा, तो 30 31 61 डिवाइडेड बाय 2 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 30 31 डिवाइडेड बाय 2 15 प्लस 10 गुणा 30 300। बस सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए क्या वैल्यू बन रही है। तो ये टोटल सॉल्व करने पे बनेगा 13,365। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है, 635 है, 13,635। ठीक है, पूरा सॉल्व करके जब देखेंगे 13,635 बनेगा। अभी कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप भी कर सकते हैं। और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे S30 माइनस A40 दैट इज इक्वल टू 13,635 माइनस 2345 दैट इज 11,290। ठीक है, ये निकलेगा फाइनल आंसर 11,290। आ गया समझ में? हाँ, सीरीज वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना था और इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आज अपना पेपर 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने 8-10 क्वेश्चन आज कवर करने की कोशिश की। और ये क्वेश्चंस आपको बिना देखे करने पहले, और फिर जब आपको आंसर आ जाए तो एक बार मिला लेना कि अपना आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर तरीका अगर जानना हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।